सर, गिरणी कामगार वारस उत्कर्ष सेवाचे आपण संस्थापक आहात आणि ही जी पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे जी घरांसाठी म्हणजे गरिबांना जे घर परवडणार आहे या विषयात ही पत्रकार परिषद घेतली, आपण काय सांगा? मुळामध्ये गिरणी कामगारांचा जो प्रश्न है, जो गिरणी कामगारों का जो भी प्रश्न है, ये करीब करीब 2002 से चालू हो गया। तो 1 लाख अभी तक 1,74,000 गिरनी कामगारों ने घर के लिए अर्जी भरा है, फिर भी किसी को घर मिला नहीं है। 15,000 खाली लोगों को घर मिला है। 15,000 घर मिलने के बाद सबका प्रश्न छूटता नहीं है, और जगह जो मिल रही है उसमें घर मिलने वाले भी नहीं है। आज तक खाली 35 गिरनी को जमीन सरकार ने एक्वायर किया है, बाकी गिरनी का जमीन एक्वायर ही नहीं हो रहा है, तो घर कहाँ बनेंगे? घर बन ही नहीं सकते। ऐसे टाइम में हम लोग ने 680 एकड़ भी जगह गिरनी कामगारों के लिए घर के लिए जो सरकार की थी, महाराष्ट्र शासन की थी, वो हमने कांजूर गांव में ईस्टर्न वेस्टर्न हाईवे के बाजू में कांजूरगांव स्टेशन पूर्व में हमने बताई थी। उसके ऊपर पूरा सर्वे करके ऑल क्लियर रेसिडेंशियल जगह है, उसको देने के लिए हमने अप्लाई किया था 2016 में, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई इम्प्रूव नहीं किया। उसके बाद में मेक इन इंडिया का ये जो 2012 का साल का जो प्रोजेक्ट इन्होंने सादर किया था माननीय पंतप्रधान को, तो 14 में उसके ऊपर उजागर हो गया। उजागर होने के बाद उसके ऊपर जगह 30 एकड़ अलॉट करने के लिए मेक इन इंडिया के माध्यम से स्लम फ्री इंडिया, झोपड़पट्टी मुक्त इंडिया और रोजगार युक्त इंडिया और अपना पर्यटन युक्त इंडिया, स्वच्छ मुंबई और अभिनव भारत, ऐसा इसके ऊपर जो अफोर्डेबल घर उन्होंने पंतप्रधान की जो स्वप्न है जो साकार करने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से सम्राट अशोक बहाराम को उन्होंने उन्होंने अपना नियुक्त किया। नियुक्त वो हो गए। ऐसी ये जो बात है, ये मेरे जो 2 सहकारी है, हमारे जो साथी है, जो शिव संग्राम के महाराष्ट्र चिटनीस माननीय हिंदूराव जी जाधव साहब और RPI आठवले गट के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष माननीय विलासराव तायड़ी जी साहब से हम लोग का दोनों का संपर्क हो गया, इनके साथ में चर्चा हो गई है। तो कुछ लोगों को सम्राट अशोक ने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर सरकार को बोल दिया है, लिख के दिया है कि गिरनी कामगारों को घर दूंगा, और उसके ऊपर सरकारी अधिकारी पुलिस है, पुलिस लोगों को सरकारी अधिकारियों को क्यों, तो उसका सर्विस है तब तक उनका घर दिया जाता है, बाद में उसका घर निकाल लिया जाता है। उसका जो परिवार है वो बाद में किधर घर ढूंढते घूमेगा। ये हम लोग का सेवा करते हैं, इनको हमको घर देना चाहिए, ये हमारी सामाजिक बांधिलकी है, ऐसा उदात्त विचार इनके दिल में है। उस हिसाब से इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें ऊपर सरकारी अधिकारी गिरनी कामगार, ये गिरनी कामगार को क्यों, गिरनी कामगार के सुपुत्र है, इनको मालूम है कि 82 के में जो स्ट्राइक हो गया, वो स्ट्राइक में जो गिरनी कामगार को झेलना पड़ा, आज तक इनके जो इनके पिताजी थे उनका देना भी नहीं मिला है, पैसा भी नहीं मिला है, ऐसी हालत है। कितने जन ऐसे बेशुमार मर गए, अभी गिरनी कामगार बचे कितने, कुछ भी बचे नहीं। तो इसके ऊपर इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर से इन्होंने पहले हमको क्या बोले कि 2000 देंगे घर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तायडे साहब इन्होंने उसमें बहुत प्रेशराइज किया। इन्होंने उनको बोला अरे गिरनी कामगारों को तुम इतना दे के फ़ायदा क्या, तो 7,000 घर देने का आहिस्ता आहिस्ता हिंदूराव जाधव इनके सबसे दबाव से आज इन्होंने मान्य किया। और उसमें से भी जो गिरनी कामगार के पैसा नहीं है, फिर भी सरकार ने उनके ऊपर 9.5 लाख रुपया लगा है पैसा, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं तो 355 कारपेट का है, 225 का 9.5 लाख में, और ये 355 करीब 125 स्क्वायर फुट ज़्यादा एरिया है इसमें, और मध्य मुंबई में, और इसका भाव करीब वो जगह का आज लोढ़ा बिल्डर जिधर बना है उधर 1.5 कोटी का वो घर है। आज गिरनी कामगार को जिसको कुछ नहीं मिला, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसके लिए हम लोग ने इन्होंने उनका बड़प्पन है, और मेन इसमें रोल जो है तायडे साहब का है और हिंदूराव जाधव का है। इन्होंने जो कीमत का कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके ऊपर इनका मेन रोल है, और इन्होंने जो इसके ये सब पूरा मिला के लाया, ये उसके शिल्पकार ये दोनों हैं। मेरे पास पहले से मैं मुंबई में गिरनी कामगार को घर मिलना मांगता है, ये इसके ऊपर लड़ाई कर रहा था। आज ऐसा पोजीशन आ गया है कि इन्होंने जो प्रस्ताव हर डिपार्टमेंट में MMRD होने दो, SRA होने दो, BMC होने दो, इन्होंने सबका प्रस्ताव पारित होके आया है। खाली लास्ट फाइनल अपना मुंबई कलेक्टर
मुंबई शहर महाराष्ट्र शासन के जो अधिपति है उनका हमको परमिशन फाइनल मिल जाएगा तो गिरनी कामगारों का घर और झोपड़पट्टी का जो अभी कप परेड का जो गणेश कृपा नगर, रज्जाक नगर, अंबेडकर नगर, इनका जो घर उधर से वहाँ से ट्रांसफ़र करने का है उसका भी स्वप्न साकार हो जाएगा. अभी निधी लागेल तो दिला जाईल आणि त्या करारनाम्याचं आम्ही अवलोकन करून स्टेट बँक आणि इतर कुठल्या बँका आहेत ज्या आवास योजनेसाठी काम करतील, ज्या उद्योग विकासासाठी काम करतील, आम्ही त्यांचा पाठपुरावा करून नियमाचं काटेकोर पालन करून रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईन प्रमाणे त्या बँकांना प्रस्ताव देऊ आणि त्यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळवू. सर परवड कि हमें सरकार, हम मिल कामगार हैं लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है. हमें अब मकान चाहिए, हमें रहने के लिए मकान नहीं है. तो फिर मैं हिंदू राव को बोला कि मेरे एक मित्र हैं जो आठवले साहब के साथ कल बैठे थे और सम्राट अशोक जी ये आठवले साहब के साथ चर्चा कर रहे थे कि मुझे रज्जाक नगर, अंबेडकर नगर, दुर्गा नगर, गणेश नगर ये 7,000 वहाँ पे झोपड़ा झुग्गी झोपड़ी है. ये 11 रिजर्वेशन पे बैठी है. उनको उठाने के बाद जो मुझे 30 एकड़ ज़मीन मिली है वो 30 एकड़ वडाला में 86 शिवड़ी वडाला 86 सर्वे नंबर 83 86 के सामने तो यहाँ पे मुझे 7,000 झोपड़ा बैठाना है वो भी मुफ्त में. तो मुझे सम्राट अशोक को मैं पूछा कि अगर 7,000 लोगों को आप फ्री में मकान दे रहे वहाँ पे झोपड़ी वाले को फ्री में मकान दे रहे हैं SRS स्कीम के तो तहत ये झोपड़ी वाला वहाँ से हटेगा क्या. तो ये मैं माननीय आठवले साहब के सामने ये जो बोला था कि सर झोपड़ा 1 किलोमीटर भी आगे पीछे नहीं जाएगा, कोलाबा वाला वडाला जा सकता क्या. तो आठवले साहब बोला राइट नहीं, लेकिन सम्राट अशोक बोले कि नहीं जा सकते हैं, मेरे पास गाइडलाइन है. तो मैं सम्राट अशोक जी के साथ बात किया कि भाई आप अगर कोलाबा से यहाँ पे उठाएंगे, इनको बिठाना चाहते हो फ्री ऑफ चार्ज, तो फ्री ऑफ चार्ज तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए. कितना 7,000 लोगों को आप फ्री ऑफ चार्ज मकान दे रहे हैं तो आपके पास फंड होना चाहिए. तो ये बोले कि सही है. तो माननीय आठवले साहब जी बोले कि जो मिल कामगार है तो मिल कामगार बहुत सारे हैं, तो इसमें हम लोग यानी कि गवर्नमेंट मिल कामगारों को पूरा मकान दे नहीं सकती है. तो अशोक सम्राट जी आप दे सकते क्या. तो बोले ठीक है मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मिनिमम 15 लाख रुपया एक मकान, 355 स्क्वायर फीट कारपेट का मकान और जो भी गवर्नमेंट का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो निधि है 2.5 लाख रुपया वो भी मैं लेगा. इस माध्यम से जो 7,000 लोगों का जो फंड जमा होगा उसमें से मैं इनको फ्री ऑफ चार्ज देगा और इनको 15 लाख में मकान देगा. तो फिर हम लोग की मीटिंग हुई. मीटिंग होने के बाद हम लोग ने सर्वे किया. सर्वे होने के बाद वो मालूम पड़ा कि MMRD है जो गवर्नमेंट के अंडर ज़मीन है, MMRD के अंदर केयरटेकर वो टेकर. तो ये ज़मीन एक्चुअली गवर्नमेंट की है, कलेक्टर लैंड है. तो फिर ये कलेक्टर लैंड है, फिर सॉल्ट का इसमें मसला है और बहुत सारे मसले. तो आप ये कैसा मसला हल कर सकते हो. तो सम्राट अशोक जी बोले कि मैं आधे से ज़्यादा मैं पूरा परवाना मेरे पास आ चुका है और मैं यहाँ पे मकान फ्री ऑफ चार्ज 7,000 लोगों को और इन लोगों को यानी कि मिल कामगार लोगों को 15 लाख में मैं 355 कारपेट में दे सकता हूँ. नाईक सर तो आपण काय इसके बारे में करी रोड पश्चिम येथे मुंबई 400013 इथे आमचं कार्यालय आहे. सोमवार ते शनिवार. आज आपण सर्व पत्रकार बंधू जे आज उपस्थित आहात, आमचा एक अभिनव प्रयोग आहे. या प्रयोगाचं अनुसरण करून इतर काही संस्था, सामाजिक संस्था या भारतामध्ये कार्यरत आहेत आणि इतर अनेक लोक असे आहेत की धनाढ्य आहेत, परंतु काही धनाच्या पाठीमागे धावत आहेत तर काही लोकांची सेवेसाठी धावत आहेत. याच मार्गामधून जर असा प्रयत्न त्यांनीही केला तर तो प्रयत्न सफल झाल्यास
आज अनेकांची घराचं स्वप्न आहे, अनेकांचं रोजगाराचं स्वप्न आहे, अनेकांचं आणि इतर सर्व गोष्टी आहेत. या सर्व गोष्टीसाठी कुठेतरी मार्ग मिळेल आणि हा भारत आज जे पंतप्रधान किंवा इतर आमचे मोठे नेते ज्यांनी अंत्योदयापर्यंत जाऊन गरिबांचा विकास झाला पाहिजे असं जे साध्य एक उद्दिष्ट ठेवलं आहे ते तुमच्या सर्वांना आमची विनंती आहे आणि आपण सर्व इथे येऊन उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपण या ठिकाणी जे उद्दिष्ट घेऊन आम्हाला पाठीमागे माझी एक तुम्हाला विनंती आहे की आम्ही हा जो प्रस्ताव पाठपुरावा करून करतोय त्या पाठपुराव्याच्या प्रस्तावाला न्याय देण्यासाठी प्रशासनासोबत तुम्ही आमच्याबरोबर पाहिजेत ही तुम्हाला विनंती आहे.